टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फैक्टराइजेशन मींस क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एमटीएस, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या है, वाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है। अब देखिए एक बात सुनिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जितनी डिग्री होती है उतने क्या होते हैं, उसके रूट्स भी आते हैं। अब रूट्स बोलो, सॉल्यूशंस बोलो, जीरोस बोलो, फैक्टर्स बोलो, बात एक ही है, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए 3 आ जाए, ठीक है। 10 के ऐसे फैक्टर्स की नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए 3, तो 5 इंटू 2 10, 5 माइनस 2 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस एक्स, 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x आ जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि अगर थर्ड टर्म पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉमन आएगा, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लस कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x लेके आना है, तो क्या है, मेरे को इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। और ये टर्म और यहाँ पे जो आता है टर्म, ये टर्म हमेशा सेम आता है। यहाँ पे अगर x माइनस 2 होता तो यहाँ पे x माइनस 2 आता है, ठीक है। अब x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, एक ये आ जाएगा 0 और एक x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस का 2, एक आ गया आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 इंटू का 2, ये कितना होता है, 12 होता है आपके पास, ये कितना होता है 12, ठीक है। अब देखिए हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ कितना आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर्स यू हैव टू डू कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ हमारे पास कितना आ जाए, 1 आ जाए। नेगेटिव है तो नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर्स की नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए 1, 4 इंटू 3, 4 माइनस 3, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 1 x हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस का 1x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस का 2 बच जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन आएगा। अब देखिए इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन के थ्रू ये सॉल्व आपका नहीं हो पा रहा है, इसके एक्चुअली में फैक्टर्स सेम नहीं आ पा रहे हैं ना, इसके सेम नहीं आ रहा है फैक्टर। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास 4 माइनस 3 होगा ना, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 4 माइनस 3। अब देखिए इसमें से क्या है, 3 कॉमन आपका आ सकता है, ठीक है, 3 कॉमन आ सकता है और ये एकदम सेम आ जाएगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बात सुनिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, नेगेटिव, तो माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3 और ये आ जाएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x कितना आ जाएगा फिर आपका 3 अपॉन में 2 आ जाएगा आपका। और एक बार आ जाएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में हमारे पास अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 और 5 रूट 2 की इंटू कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू का 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 और रूट 2 5 2 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ हमारे पास आ जाए 7 का 2 और 5 इंटू का 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 2, ये x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x का अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में हमारे पास सिर्फ x कॉमन आ सकता है, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का 5 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में हमारे पास है, वैसे तो हमारे पास इन दोनों में अंडर रूट 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से क्या है, हमारे पास अंडर रूट 2 कॉमन आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, वो आई शुड टेल यू। क्या मैं यहाँ पे 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो हमारे पास 2 होता है ना, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करूंगा मैं,
अब मैंने 2 को आप क्या लिख दिया, मैंने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को अंडर रूट 2 कॉमन लेना था। एक अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा और ये जो एक अंडर रूट 2 है वो क्या है, अंदर आ जाएगा मेरे पास फिर यहाँ पे, ठीक है। अब एक अंडर रूट 2 आ गया मेरे पास कॉमन और एक अंडर रूट 2 मेरे पास आ जाएगा अंदर। अंडर रूट 2x और प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अंडर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस का 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक आ जाएगा x प्लस का अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि आंसर मैं आपको रेशनलाइज कराऊं यहाँ पे, तो इसको अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे इसके 3 पार्ट्स वी आर डन। नाउ वी हैव टू स्टडी इसका पार्ट नंबर 4। अब इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। पहले इसको एक अच्छी सी फॉर्म में ले आते हैं, अपॉन 1 ऐसे में लेते हैं, 8 हो जाएगा। तो 1 इंटू का 8, तो जितने टाइम्स आ रहा है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, जितने टाइम्स आ रहा है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 इंटू 8 टाइम्स आ रहा है ना, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू का 8 टाइम्स हो रहा है तो माइनस का 8 इंटू x 8x हो जाएगा। अगर ये 8 और 8 सेम होता है तो ऊपर वाला आ जाता है न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 और यहाँ 8 इंटू का 0 0। अब क्या है 1 इंटू का 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए 8। 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए 8। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस का 4 और 4 इंटू का 4 बन गया, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 4x कितना होता है, माइनस का 8x हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या है 4x हमारे पास कॉमन आ सकता है, तो आ जाएगा 4x माइनस का 1। अब देखिए थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4x लेके आना है, तो 1 के अलावा तो मैं और कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता यहाँ पे, कि ये टर्म और आगे वाला टर्म तो सेम आता है ना हमारे पास, ये वाला। अब क्या आ जाएगा 4x माइनस का 1 और ये आ जाएगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या ले लेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 1, x कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ भी x कितना आ जाएगा 1 अपॉन में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है ये 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस बार हमें क्या है 100 इंटू का 1 100 होता है। 100 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ कितना आ जाए हमारे पास 20 आ जाए। तो क्या हो सकता है 10 इंटू का 10 100, 10 प्लस का 10 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 10x कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा 10x माइनस का 1। अब इसमें से क्या है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नेगेटिव, तो माइनस कॉमन आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। और ये तो सेम ही रिपीट करना है, तो 10x माइनस 1 ही आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो 10x माइनस का 1 और ये आ जाएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 10। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 1, x कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अब इसका अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट क्या है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है कि जॉन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग, ठीक है ना, ये 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए बुक में जो है वो हमसे ये बोला गया है, बुक में हमसे बोला गया है क्या कहते हैं बुक में हमसे बोला गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, ठीक है। अब देखिए अब एग्जांपल 1 के क्या है हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, सो बोथ ऑफ द पार्ट्स वी आर सॉल्विंग इट आउट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैज 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन और जीवांती उनके पास क्या टोटल कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास जॉन, ये प्लस का हो जाएगा जीवंती, ठीक है, जीवंती 45। अब एक काम करते हैं जॉन के जो है ना मार्बल्स वो मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो जीवंती के तो जीवंती GIV लिख देते हैं। जीवंती के पास कितना आ जाएंगे फिर मार्बल्स 45 माइनस का x, इसके पास क्या आ जाएंगे मार्बल्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या है 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी। लॉस्ट मतलब क्या है माइनस कर देंगे दोनों के, उसमें से क्या है 5 मार्बल्स क्या है हम माइनस
कर देंगे, सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, क्योंकि लॉस्ट हो गए ना, लॉस मतलब माइनस ही करोगे ना आप, तो लॉस मतलब अब क्या हो गया, लॉस मतलब माइनस ही तो भाई करोगे। ठीक है, अब देखो जॉन के पास कितने थे स्टार्टिंग में, एक्स थे, ठीक है, जॉन के पास कितने हो जाएंगे फिर, आप पहले स्टार्टिंग में थे एक्स, अब उसमें से 5 भाई कम हो गए तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास स्टार्टिंग में 10 मार्बल्स थे और आपके पास 5 मार्बल्स खो गए, ठीक है, तो 10 माइनस 5 कितने बचे आपके पास, 5 बचे, 5 बचे आपके पास। अब इन द सेम वे जॉन के पास स्टार्टिंग में हमने भाई कितने माने हैं, जॉन के पास स्टार्टिंग में हमने कितने माने हैं, जॉन के पास स्टार्टिंग में थे कितने, एक्स मार्बल्स, ठीक है, जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे मार्बल्स, जॉन के पास स्टार्टिंग में थे एक्स मार्बल्स थे, जॉन के पास स्टार्टिंग में थे कितने मार्बल्स, एक्स थे। अब क्या है, 5 उसके लॉस्ट हो गए, 5 उसके खो गए, तो भाई तो एक्स थे, 5 खो गए, तो भाई कितने बचे आप, एक्स माइनस 5 तो बचे ना, तो उसके पास कितने बचेंगे, एक्स माइनस का 5 बचेंगे। ऐसी जीवंती के पास कितने, जीवंती के पास थे कितने, 45 माइनस का एक्स मार्बल्स। अब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम, मार्बल्स जो खोए हैं ना वो दोनों के खोए, जॉन के भी 5 माइनस होंगे, जीवंती के भी 5 माइनस होंगे। जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, अब इसके क्या हुआ, 5 इसके भी खो गए, तो ये हमारे पास कितना बचा, 45 माइनस 5 कितना, 40 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों के 5-5 क्या है मार्बल्स खो गए, दोनों के उसमें से -5 यू हैव टू डू, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124, मतलब अभी क्या है, दोनों के मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है हमारे पास, 124, तो हमें प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 120 का 4, तो जॉन के हैं कितने, x माइनस का 5, जीवंती के कितने हैं, 40 माइनस का x इज इक्वल टू कितना है, 124। अब इसको इंटू कर लेते हैं, एक बार x की पूरे के साथ इंटू हो जाएगी, तो 40 माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5, 40 माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 124, तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस का 5x, इसको इस साइड ले आते हैं, -124 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आई नीड सम स्पेस, यहीं पे इसको एक काम करते हैं, यहीं पे इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, ये आ जाएगी इक्वेशन, आ जाएगी आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 40x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, -200 ये -324 आ जाएगा, माइनस का 324 आ जाएगा, -200 माइनस का 124 इज इक्वल टू 324 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट अगर 1 हो तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, अगर 1 ना हो तभी काम बन जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो साइन है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो साइन है ना वो क्या है, हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 324 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ हमारे पास आ जाए 45, ठीक है। अब 324 के ऐसे फैक्टर्स की पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ आ जाए हमारे पास कितना, 45, तो करते हैं जरा 324, तो 2 से 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 से आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं जरा, 2 2 4 4 4 12, 12 into 3 36 आ गया, 2 2 4 4 3 12, 12 3 36, 36 प्लस का 9, पॉजिटिव के साथ लेके आना ना मैं, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 12 36, 36 प्लस का 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 39x हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये ऐसे होगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, 36 प्लस का 9x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब x हो जाएगा x माइनस का 36 माइनस का 9 और ये x माइनस का 36 ही आएगा, क्योंकि आपसे बोला है ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 9 ही कॉमन क्यों लिया, 9 हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि अगर हम 9 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे ये x आएगा ना, तभी तो ये x आएगा ना। अगर 9x में से 9 कॉमन लूंगा तभी तो ये x और x मिलके सेम बनेगा ना, अगर 9 ही कॉमन नहीं लूंगा तो ये x सेम ही आ पाएगा ना। एक्चुअली में ये टर्म और ये टर्म सेम होता है एग्जैक्टली, तो ये आ जाएगा x माइनस 36 और ये आ रहा है आपका x माइनस का 9। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 और एक बार x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9, ठीक है।
अब इसके क्या है हमारे पास दो आंसर बन जाएंगे, इसके क्या है हमारे पास दो आंसर बन जाएंगे। अब देखिए वो दो आंसर क्या बनेंगे, अगर जॉन के पास कितने हैं, हमारे पास 36 है, अगर इसके पास कितने हैं 36 है जॉन के पास, ठीक है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस 36, इसके पास हो जाएंगे 9, ठीक है ना। और अगर क्या है हमारे पास, क्योंकि देखिए आंसर क्या है ना हमारे पास दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो हमें दोनों आंसर कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर क्या है जॉन के पास हो जाएंगे 9 मार्बल्स, अगर जॉन के पास कितने हो जाएंगे 9 मार्बल्स, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है जॉन के पास आ जाएंगे 9 मार्बल्स, ठीक है, तो हमारे पास जीवंती के पास कितने हो जाएंगे फिर 45 माइनस का 9, फिर इसके पास आ जाएंगे 36 मार्बल्स, ठीक हो गया। सो होप सो यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है कि a cottage industry produces a certain number of toys, ठीक है, एक हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करती है टॉयज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है। आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये फाइंड करना है कि आपको कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो जो चीज है जिनके बीच में रिलेशनशिप गिवन है वो क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे पास हो गई पहली चीज हो गई, ठीक है ना, जो हमें पहले दी गई है। और क्या दिया गया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास हो गई दूसरी चीज हो गई। अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि पहले आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कौन सी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, रिश्ता आपको गिवन है, रिश्ता आपको गिवन है कौन सी दो चीजों के बीच में। अब देखिए अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि जो चीज बाद में आ रही होगी उसको आपको एक्सपोज करना है, ठीक है। बाद में क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। तो 2 का सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक दिन में क्या है एक्स टॉयज हमारे प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की कीमत कितनी होगी, एक टॉय की कीमत कितनी होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये क्या बोला हमसे 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, वो तो हमने एक्स मान लिया है, क्या आ जाएगा इतना रुपीस, ठीक हो गया। पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, फिर बाद वाली चीज को आपको एक्सपोज करना है, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं ना कि आपके पास एक कंपनी है जो क्या है जो आपके क्या है ना एक दिन में क्या है 5 टॉय बनाती है, ठीक है, जो क्या है एक दिन में 5 टॉय बनाती है। और एक टॉय की कीमत कितनी है, 1 टॉय की कॉस्ट है आपके पास कितना 6 रुपए, 1 टॉय की कॉस्ट कितनी है 6 रुपए। अब आप ये बताओ कि एक दिन में कितनी इनकम हो जाएगी, एक दिन में आपकी कितनी इनकम हो जाएगी, 5 × 6 30 रुपए की इनकम हो जाएगी आपके पास। एक दिन में भाई कितने रुपए की इनकम हो जाएगी, 5 × 6 30 रुपए की। एक टॉय आपका 6 रुपए का, ठीक है, 5 टॉय की कीमत हो जाएगी 6 × 5 30 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई हियर। हमसे क्या बोला है कि एक टॉय की कीमत है 55 माइनस का एक्स, और एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं एक्स, तो क्या है दोनों की इंटू हो जाएगी, तो हमारे पास मनी नहीं आ जाएगा कि एक दिन में कितना मनी आपका डेवलप हो रहा है, सेम थिंग। और वो मनी हमें कितना गिवन है 750 रुपीज, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है 750 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 750 रुपीज आ जाएगी। अब ऐसे निकाल लेते हैं तो x इंटू का 55 माइनस का x आ जाएगा इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। x इंटू 55x हो जाएगा, माइनस x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, x स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो सबके साइन चेंज कर दूंगा। इसका प्लस है, इसका क्या है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या है हमें 750 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ व्हाट वी हैव टू ब्रिंग 750। तो करते हैं 750 के फैक्टर्स, 2 से आ जाएगा 375, अब 3 से आ जाएगा 125, अभी आ जाएगा 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अब देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं, 2 3 6 6 30 30 प्लस का 25 आ तो गया, पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ
55 लेके आना था, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 प्लस का 25, ये एक्स प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस का 30। अब देखिए थर्ड टर्म नेगेटिव तो माइनस तो कॉमन आएगा ही, और 25 भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे x लेके आना भैया इसलिए, और ये तो टर्म रिपीट ही करता है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 25 और ये आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 30। अब इसके भी क्या है, हमारे दो आंसर आएंगे, ठीक है ना, इसके भी हमारे क्या है, दो आंसर आएंगे। पहला आंसर अब क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, वो अगर हमने माना है 25, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आ जाएगा, 55 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा अगर हमने क्या है नंबर ऑफ टॉयज माने हैं 30, अगर हमने नंबर ऑफ टॉयज माने 30 तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये वाला पहला वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब नहीं, पहला नहीं, इट इज आवर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, मैं इस पर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार रीड कर सकते हैं। हमसे बोला गया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 और उनका प्रोडक्ट हमें देखा है कितना, 182, ठीक है। थोड़ा सा जरा सोचिए कि हाउ टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। वैसे इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमसे क्या बोला गया है, दो नंबर्स का सम दे रखा है हमें कितना, 27 और उनका प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट हमें गिवन है 182, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं x है। अब हमसे क्या बोला है कि दोनों नंबर का सम कितना है, 27। पहला हमने माना है x प्लस का सेकंड इज इक्वल टू 27, तो सेकंड कितना आ जाएगा, 27 माइनस का x आ जाएगा। अब क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो फर्स्ट इंटू का सेकंड इज इक्वल टू 182 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखिए फर्स्ट कितना है हमारे पास x, सेकंड कितना है 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182, x इंटू 27 x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, एक्स स्क्वायर का साइन फिर से क्या है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, वेरी गुड। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट हम कर देते हैं, 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या है 182 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि पॉजिटिव अरेंजमेंट के साथ 27 आ जाए। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको टेबल याद होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14 इंटू का 13 जो होता है वो होता है हमारे पास 182, और 14 प्लस का 13 कितना होता है हमारे पास, 27 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 13 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, x माइनस का 14। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, नेगेटिव, तो माइनस कॉमन आएगा और 13 भी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे x लेके आना है, और ये टर्म तो रिपीट करता है, x माइनस 14। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा आपका 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 13। यहाँ पे भी क्या है, बोथ द आंसर्स वी हैव टू कंसीडर, यहाँ पे भी हमें दोनों आंसर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके भी दो आंसर हैं, तो दोनों आंसर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमने क्या है, फर्स्ट नंबर अगर हमने लिया है कितना, फर्स्ट नंबर अगर हमने ले लिया 13, तो हमारे पास सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और अगर हमने क्या है, फर्स्ट नंबर ले लिया है 14 ले लिया, अगर हमने फर्स्ट नंबर 14 ले लिया है तो सेकंड नंबर अब क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 27 माइनस 14, सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 4, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रीड कीजिए जरा, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लगातार, वैसे भी इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग है, ठीक है। अब देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सम ऑफ whose स्क्वायर से 365।
अब एक काम करते हैं, दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पता होगा ना आपको, ठीक है। होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है भैया, 5 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, ठीक है। तो होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने, क्वेश्चन नंबर है ये सॉल्यूशन 4, अगर आपने क्या है फर्स्ट इंटीजर माना है, अगर आपने x मान लिया, सेकंड क्या हो जाएगा फिर कंसेक्यूटिव में, x प्लस का 1 हो जाएगा। लगातार आने वाले ना, आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है एक x होगा तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड वाले का स्क्वायर करता हूं तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम करना है, मतलब स्क्वायर्स को एड अप करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम करना है, ठीक है, स्क्वायर्स को एड अप करना है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दिया, सेकंड वाले का स्क्वायर नहीं कर दिया, अब उनका सम, सम मतलब प्लस कर देना है, ठीक है। वो हमें कितना गिवन है, 365। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, इसको इधर ले आते हैं तो -365 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस 1 -365, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है ना, अब ये क्या है, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, आपको दिख रहा होगा कि तीनों नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तीनों नंबर क्या है, 2 से कट सकते हैं। तो आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा, मतलब थोड़ा इजी पड़ जाएगा। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 से गया 2, 2 से गया 2, 2 से गया कितना, 182 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी याद है ना आपको, आपने ऑलरेडी है पढ़ा, 182 के ऐसे ही फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ क्या आ जाए, 1 आ जाए। अभी तो पढ़ा था आपने, 14 इंटू का 13, 182, 14 माइनस का 13 कितना हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 14 माइनस का 13, एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस का 14 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या है, x लेकर आना तो 13 भी कॉमन लेना पड़ेगा, और ये तो सेम ही आपको चिपका देना है, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, x प्लस का 14 और x माइनस का 13, ये आ जाएगा x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। अब देखिए, जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है उसको आपको इग्नोर करनी है, सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अब देखिए, एक बार सुनिए, अब यू मस्ट बी थिंकिंग यार इंटीजर्स बोला है तो इंटीजर्स में -14 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा यार, 14 भी इंटीजर है, -14 भी इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने पढ़ा वो भाई, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए क्या है, इसको हम इग्नोर कर देंगे या नॉट पॉसिबल लिख देंगे। नॉट पॉसिबल लिखना, इग्नोर मत लिखना यार, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। x कितना आ जाएगा 13। तो अगर आपका क्या है, अगर आपका फर्स्ट आपने क्या माना था x, तो 13 आ जाएगा। सेकंड क्या था आपका x प्लस का 1, तो 13 प्लस का 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसका देख लेते हैं अगला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप जरा रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला हुआ है, आप रीड कीजिए एक बार जरा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप कौन सी दो चीजों के बीच में दिया हुआ है, क्या बताएंगे मेरे को। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है एल्टीट्यूड, बोला है ना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। बात एक है, पहली चीज क्या है एल्टीट्यूड, एक तो एल्टीट्यूड के बीच का रिलेशनशिप है गिवन, और एक और द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, और एक क्या है, हमें बेस के बीच का रिलेशनशिप गिवन है। ये आ रहा है, बाद में आ रहा है। देखिए, जो चीज पहले आ रहा है हमने उसको लिख दिया फर्स्ट, जो चीज बाद में आ रहा है उसको हमने लिख दिया सेकंड, ठीक है। रिलेशनशिप कौन सी दो चीजों के बीच में दिया हुआ है, एक एल्टीट्यूड दैट इज हाइट और एक बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपसे मैंने क्या बोला हुआ, सबसे पहले ढूंढो रिश्ता, रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है आपका एल्टीट्यूड और बेस के बीच में, और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, जो भी बाद वाली चीज होगी उसको यू हैव टू सपोज x, ठीक है। तो बाद में क्या है, बेस, बेस को मान लेते हैं x मान लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। अब देखिए, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी
ये सी, ये क्या होता है आपके पास बेस, ये क्या होता है आपके पास एल्टीट्यूड, इसको हाइट भी आप बोल सकते हैं, और ये होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। 90 का ये क्या है 90 का एंगल, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। बेस को हमने क्या मान लिया x मान लिया, बाद वाली चीज को x, लेट बेस बी x सेंटीमीटर, बेस क्या मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए बेस हमने x मान लिया है, आगे हमसे क्या बोला गया है एल्टीट्यूड, क्या बोला गया है एल्टीट्यूड, मतलब हम इसको एल्टीट्यूड को ये देखो बेस स्टैंड्स फॉर b, एल्टीट्यूड स्टैंड्स फॉर p या परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्टैंड्स फॉर h, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल H, बेस के लिए कैपिटल B, और एल्टीट्यूड बोलो परपेंडिकुलर बोलो बात एक ही, उसके लिए P आपका यूज होता है, ठीक है। तो आपके पास एल्टीट्यूड बोलो या बोलो परपेंडिकुलर, ये कितना आ जाएगा, वो क्या बोला है 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम, तो अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बेस मान लो होता 12, ठीक है, तो आपके पास एल्टीट्यूड है कितना आ जाता 12 में से 7 कम कर दो तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड हो जाता फिर 5 हो जाता, ठीक है। तो बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन है, लेस देन मतलब माइनस, ठीक है। तो अगर आपका बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना है x माइनस का 7। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है x, इसका स्क्वायर करते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, ये यहाँ लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का 49, इसको हम उधर ले गए माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यू मस्ट बी थिंकिंग यार ये पूरा टर्म इधर ले आया, साइन चेंज नहीं करे। देखिए अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है ना, अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज भाई कर दूं, पूरा LHS को इधर लिख दूं, पूरे RHS को उधर लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे x इक्वल टू y होता है इन द सेम वे y इज इक्वल टू x भी होता है। अगर मैं 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख दूं तो इस पूरे को मैं उधर शिफ्ट कर दिया और इस पूरे को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहे x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बोलो या फिर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा इस पूरे को इस साइड लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने इक्वल टू में उस साइड ही अभी लिख दिया। अब क्या होगा 169 इधर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आप कर लेते हैं इसको सॉल्व, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आ जाएगा माइनस का 120 0। अब क्या है डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या है हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ हमारे पास कितना आ जाए, नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ हमारे पास कितना आ जाए, बताइए कितना आ जाए नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ। नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ लेके आना है 7, तो 12 इंटू का 5 60, 12 माइनस 5 7 आगे, तो जल्दी आ गया क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 5 x माइनस का 60 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन आएगा, तो ये तो टर्म सेम ही आता है ना हमेशा, आपसे बोला हुआ है, तो x माइनस का 12 x प्लस का 5 तो एक बार रख देंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 12, और एक बार x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव तो हम वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि बेस का भी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब क्या आ जाएगा x कितना आ जाएगा 12, तो हमारे पास बेस कितना आ जाएगा 12, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ये कितना था हमारे पास x माइनस का 7, तो 12 माइनस का 7 ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर या आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ वी आर डन विद
क्वेश्चन नंबर 5. Now we have to solve the last question of this exercise 4.2. हमसे क्या बोला गया है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था, पहले आपको क्या फाइंड करना है, रिश्ता, रिलेशनशिप फाइंड करना है दो चीजों के बीच का. अब देखिए, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, पहली चीज हमें मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज. ये क्या है, पहली चीज आ गई हमारे पास. ठीक है, फिर क्या बोला गया है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day. दूसरी चीज क्या आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. इन दो चीजों के बीच में हमें क्या दिया गया है, रिलेशनशिप गिवन है. इन दोनों चीजों के बीच में हमें क्या गिवन है, रिलेशनशिप. ये हो गई पहली चीज, ये हो गई दूसरी चीज हो गई. ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, दूसरी चीज हो गई. इन दोनों चीजों के बीच में हमें क्या दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया है. ठीक है ना, लिखा है ना 3 more than twice, रिलेशनशिप है गिवन है इन दोनों चीजों के बीच में. एक चीज क्या है कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, की एक आर्टिकल का प्राइस कितना है. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला है, बाद वाली चीज को हमेशा x मानना है. तो क्या हो जाएगा, बाद में क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए रुपीज आएगा यहाँ पे, आर्टिकल्स x में नहीं आएंगे ना, आर्टिकल्स तो नंबर में आएंगे भाई. अब क्या है, अब क्या बोला गया हमसे, कॉस्ट ऑफ, अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की, एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है, क्या बोला गया हमसे, 3. लिख दिया 3. फिर लिखा है मोर देन मतलब प्लस. फिर क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ट्वाइस करना है, ट्वाइस आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने माने, x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा भाई. आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमने क्या माना है, x, इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे माना है x. यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो इसका जब ट्वाइस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ना, क्योंकि ट्वाइस मतलब हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स इनटू करना है ना. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स में कितने हमारे, हमने x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारे पास. तो ये आ जाएगा 2x. ये रुपीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात करें ना. अब वही सेम थिंग आपसे अगर मैं बोलूं कि एक पेन जो है वो 5 रुपए का है और एक दिन में 7 पेन आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो कितना पैसा आ जाएगा, कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, 5 7 जा 7 into 5 कितना, 35 रुपीज का प्रोडक्शन हो जाएगा. यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्शन कितना गिवन है, यहाँ पे हमें टोटल प्रोडक्शन गिवन है 90 रुपीज का. तो इन दोनों के इंटू हो जाएगी ये और ये, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस इंटू कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी है ना मनी, और इन दोनों का जब इंटू होगा तो वो भी तो मनी ही आएगा. 5 into 7 35 रुपीज मनी तो आएगा ना वो. तो एलएचएस आरएचएस में क्या है, दोनों साइड चीजें बैलेंस आउट होती हैं. अगर एक साइड मनी की बात हो रही है तो दूसरी साइड भी मनी की ही बात होगी. ठीक है, तो ये आ जाएगा x, और इसको 3 + 2x को मैंने अच्छे से लिख दिया, 2x प्लस का 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 90 आ जाएगा. x इंटू 2x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू ये 3x हो जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. अब 2 इंटू का 90, 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ कितना आ जाए, 3 आ जाए. तो 245, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1. अब देखिए हमें 3 लेके आना है, तो लेके आते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15. तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. वेरी गुड. 15 माइनस का 12, x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा. तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस का 15, थर्ड टर्म नेगेटिव तो माइनस कॉमन आएगा. अब देखिए मेरे को यहाँ पे 2 लेके आना है, मेरे को यहाँ पे 2 लेके आना है. इसका मतलब क्या है, मेरे को 6 कॉमन लेना पड़ेगा ना भाई. मेरे को यहाँ पे 2 लेके आना है, तो मेरे को 6 कॉमन लेना होगा ना यहाँ पे. मेरे को 6 कॉमन यहाँ पे लेना पड़ेगा तभी. और क्या है, ये टर्म तो रिपीट करना होता है, तो 2x प्लस का 15. लेकिन आप चेक भी जरूर एक बार कर लीजिएगा. 6 2 जा 12, 6 इंटू 15 90. ठीक हो क्या. अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 15 और एक हो जाएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू आ जाएगा 6 और ये 2x इक्वल टू माइनस 15, x कितना आ जाएगा, माइनस 15/2. ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अब x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. अब इसी के साथ हमारा इसका आंसर आ चुका है. अब देखिए तो हमारे पास
अब देखिए x इक्वल टू आ गया 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने आ गए हमारे पास 6 आ गए। और ये कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 3 प्लस का 2x, 2 इंटू का x कितना है 6, तो 3 प्लस का 2 6 12, तो 12 प्लस 3 15 आ जाएगा ये। अब देखिए ना 15 इंटू 6 90 आ रहा नहीं आ रहा है, बैलेंस आउट हो गया। तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।